हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर फर्स्ट है नोइंग अर्स नंबर। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो देखो, जो नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। जैसे हमने बोल दिया 1 2 3 4 5 डैश डैश, यानी हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 से लेके उसको हम क्या कर देंगे इन्फिनिटी तक, मतलब ये आगे तक चलता रहेगा। तो इस टाइप के नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे ही क्या होगा, हमारी डिजिट आगे तक चलेगी। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो देखो, इसको मैं लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो आप इसको क्या बोल सकते हो, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं हम इसको। देखो, वापस से बता रही हूँ आपको कि देखो, अगर हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो ये जो नंबर हमारे होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एक तो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, या फिर आप इन्हें क्या बोल सकते हो, नेचुरल नंबर बोल सकते हो। इसी तरीके से अगर मानो ये 0 से स्टार्ट हो जाए, है ना, तो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते हैं। तो जब अगर 0 से स्टार्ट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो अभी तो आप इतना याद रखना कि नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, या हम क्या बोलेंगे इन्हें हम बोलेंगे काउंटिंग नंबर। और अगर 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर। तो अब देखिए कि अब हमें अगर मानो कोई भी डिजिट चाहिए तो डिजिट कैसे मिलती है, अगर हमें कोई डिजिट बनानी है तो डिजिट हम कैसे बनाते हैं, इन्हीं नंबर से बनाते हैं। तो देखो, जैसे अगर मानो हम कोई भी डिजिट की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 4270। ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिया कोई सा भी हम। अब इस नंबर को, अब आप क्या बोलो कि ये जो नंबर है किस तरीके से बना। अगर हम बोले इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए आप। एक्सपेंडेड मतलब ये किस तरीके से बना, इससे हम क्या करेंगे, विस्तार से लिख देंगे। तो ये होता है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक शॉर्ट फॉर्म होती है, तो शॉर्ट फॉर्म तो ये है, यानी इसे हमने बिल्कुल शॉर्ट करके लिख दिया। और एक हमारी क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो अगर हमें जैसे इसको लिखना एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे। हमने डिजिट लिख ली। अब इस डिजिट को, ये डिजिट कैसे आई हमारी, है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 4, है ना। सबसे आगे वाली डिजिट आपको दिख रही है 4, 4 लिखो। इसके बाद 4 के बाद जितनी डिजिट है ना उतने ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, जैसे 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है ना, तो 4 के बाद कितने ज़ीरो आ जाएंगे हमारे, 1 2 3। बात समझ में आई। देखो वापस से कि जैसे हमें क्या डिजिट दे रखी है, 4270, ये हमको डिजिट दे रखी है। सब अगर हमें क्या लिखना है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी इसको बड़ा करके लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 4 आगे दे रखा है ना, तो 4 एज इट इज़ लिखो। इसके बाद जितनी डिजिट है, यानी 4 को तो आप हिडन कर लो, इसके बाद जितनी डिजिट है, कितनी है, 1 2 3, 3 डिजिट है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे, 1 2 3 लिख दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, प्लस। अब देखो, अब हमने 4 तो यूज़ कर लिया, 4 को छोड़ो, 4 के बाद अब क्या है, 2 है ना, तो 2 को एज इट इज़ लिखो। अभी 2 आया तो 2 को हिडन कर लो, 4 और 2 अभी दोनों हिडन हो जाएंगी। तो कितनी डिजिट है 2 के बाद, 1 और 2, 2 डिजिट है ना, तो 2 के बाद कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। इस तरीके से आई समझ में बात, यानी 2 के बाद जितनी डिजिट उतने ज़ीरो लगा देंगे हम। इसके बाद अगेन प्लस। अब देखो 7 है, 2 हमने क्या लिख लिया, 4 भी लिख लिया, 2 भी हो गया। अब 2 के बाद कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। अब 7 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है ना, ओनली 0, तो कितना आ जाएगा, 0। इसके बाद प्लस। अब लास्ट में अपने क्या है, 0 है, तो हमने क्या लिख लिया, 0। तो इस फॉर्म में हमें लिखना, ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी अब अगर इनको सबको आप जब प्लस करोगे ना तो आपको वापस से क्या डिजिट मिल जाएगी, ये डिजिट मिल जाएगी। देखो कैसे मिलती है। अब जैसे हमने ये लिखा था ना कि इसको देखो करो, जैसे 4 क्या, 1 2 3, है ना।
अब इसके बाद 2 लिखो, इसके बाद 70 और ये 0 प्लस करो, 0 का 0, 7, 2 और ये 4। देखो वापस ये डिजिट आ गई ना, यानी कि हमने क्या करा, ये डिजिट है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से लिखते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके से दे दें और आपको बोलें कि इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो आप क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे और जो आंसर आएगा वही हमारी क्या हो जाती है, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कि हम एक किसी भी डिजिट की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। तो शॉर्ट दिया तो एक्सपेंडेड लिख सकते हो आप, और अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। अब देखिए इसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की, प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी डिजिट जो आपने लिखी है ना, तो उस पर हर एक ये प्लेस होती है। जैसे ये कितनी 0, ये प्लेस, ये 1, ये कितने हमारी 1 प्लेस पर है, इसको हम क्या बोलेंगे 10, फिर इसको 100 और फिर इसको क्या बोल देंगे हम 1000। तो ये हमारी प्लेसेस होती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तो एक टेबल जैसे हमने लिखी, सबसे पहले तो हमने जैसे क्या लिखी 10,000, ठीक है, उसको फिर हमने लिखा 1000, फिर 100, फिर 10 और फिर 1, ये हमने शॉर्ट में लिखी। इसको हमने क्या बोला है, ये हमारे क्या है 1 प्लेस, इसको हम क्या बोलते हैं 10 प्लेस। यानी कोई भी अगर आपको डिजिट लिखी हुई है, जैसे इसी डिजिट की बात करते हैं पर, है ना, या फिर कोई दूसरी डिजिट ले लेते हैं एक एग्जाम्पल पे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखती हूँ ना, आपको दिख जाएगा। जैसे हमने लिया 4213, ये डिजिट है आपके पास। अब आपको क्या करना है, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे लिख देंगे कि क्या लिखते हैं, सबसे पहले 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो अगर हमें कोई भी नंबर लिखना है तो किस तरह से लिखते हैं, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। यानी आप जब भी नंबर लिखोगे ना तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, पीछे से लिखते हैं हम। जैसे जो पीछे से क्या है, सबसे लास्ट वैल्यू हमारी क्या है 3 है ना, तो 3 किस पोजीशन पर है हमारे 1 पोजीशन पे, इसे अपन बोलते हैं 1। अब ये जो 1 है ये सेकंड पोजीशन पर है, तो ये कितना जाएगा 10, फिर 100, फिर 1000। तो देखो ये जो वैल्यू लिखी, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से नंबर लिख लेंगे। अब इसके बाद इसके नीचे हम इस वैल्यू को लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कोई सी वैल्यू दी है आपको, ये डिजिट दे रखी है ना, तो 0 के नीचे कितना आ जाएगा अपना, ये 0 नहीं है, इसको अपन क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, ठीक है। तो 1 ना लिख के हम सिर्फ क्या लिख देते हैं 0। अब जैसे ये TN है ना, 10 होता है, लेकिन 10 पूरा नहीं लिख के हम क्या लिख देते हैं, सिर्फ T। इसी तरह H क्या होता है हमारा 100, लेकिन 100 हम फुल नहीं लिखेंगे और क्या लिख देंगे, सिर्फ H। इसी तरह से 1000 होता है, तो 1000 की फुल फॉर्म ना लिख के हम सिर्फ TH लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या है 10,000 है, 10,000 को भी आप फुल ना लिख के T और TH लिख दोगे। अब देखो अगर हमें कोई सा भी अब आपको डिजिट दे दें तो अब आप इसे कैसे लिखोगे। अगर आपको बोले प्लेस वैल्यू चार्ट बताइए, प्लेस वैल्यू बताइए किसी भी डिजिट की, जैसे हम पूछ ले आपसे कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की क्या है, 4 की क्या है, 3 की क्या है, तो सबसे पहले आप टेबल के नीचे लिखोगे जैसे 3, फिर 1 2 4, इस तरीके से लिख दोगे। अब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारी 1। अगर 1 की पूछ लें हम इसमें, तो 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है अपनी 10, 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है 100, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है हमारी 1000। तो इस तरीके से कोई सी भी अगर आपको डिजिट दें तो आप उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, इसकी प्लेस वैल्यू आप बताओ। जैसे हमने लिखा 6 4 3 2। अब जैसे हमने ये नंबर लिया, ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4, 4 है, 4 नंबर का है, और ये भी कितना था 4। चलो एक और आगे ले लेते हैं अपन, इसको 5 नंबर का बनाते हैं, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर का है। अब हमने इसे लिखा, सबसे पहले अब हमें क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है अपना 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। अब देखो अगर हम आपसे पूछें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बता दोगे 2 कहाँ पर आ रहा है, 10 पर आ रहा है ना, तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई हमारे 10 हो गई।
इसी तरीके से इसको अपन क्या बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे हम 2 किस पोजीशन पर है 10 पोजीशन पर, 3 100 पोजीशन पर है अपना, 4 1000 पोजीशन पर और 6 क्या है 10,000। तो ये जो पोजीशन है यही प्लेस वैल्यू कहलाती है। तो क्या बोलोगे आप 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है हमारी 1, 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है 10, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है 100, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 1000 और 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है हमारी 10,000। तो आपको सिंपली याद रखना, ये बहुत ही इजी है, आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये चार्ट याद रखना है कि सबसे पहले आपको 1 लिखना है, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 इस तरीके से, और फिर इसके नीचे आपको पीछे से लिखते हुए डिजिट लिख देनी है। तो अब आप आपकी कोई सी प्लेस वैल्यू बता सकते हो। अब देखो जैसे मैं आपको एक होमवर्क के लिए देती हूँ, आप मुझे बताना, आप मुझे बताओ 8 9 2 4 1 इसके अंदर है ना। अब आप मुझे बताओगे कि 9 की प्लेस वैल्यू, 9 की क्या बताओगे आप मुझे प्लेस वैल्यू। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी मुझे आप बताइएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो पूरी डिजिट है इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद 9 किस पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है, 100 पर आ रहा है, 1000 पर, 10,000 पर, जिस पर भी आ रहा है पहले आप लिखना। फिर 9 जिस भी पोजीशन पर आता है आप क्या लिख लोगे, वो आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क हुआ, इसको आपको करना है, ठीक है। फिर जैसे आप लिखते हो ना तो इसको गेम की तरह भी खेला करो। जैसे आपने ये लिख दिया, अब अपनी मर्जी के नंबर बनाया करो, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ बुक के क्वेश्चन करना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाया करो। जैसे हमने ये लिखा, अब जैसे हमने अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाया ना, इस तरह से अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाओ, अपने नंबर लिखो और नंबर लिख के उन सब की प्लेस वैल्यू फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, कोई सा भी है, जैसे पीछे से स्टार्ट करो तो ये क्या होता है हमारा 1 पोजीशन, 1 प्लेस वैल्यू, फिर 10 प्लेस वैल्यू, फिर 100 प्लेस वैल्यू, फिर 1000 प्लेस वैल्यू और फिर 10,000 प्लेस वैल्यू। तो इस तरह से आपसे कोई सा भी नंबर लिख दें और आपको पूछे कि भाई इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप इजीली इसे बता सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो इसमें क्या होता है कि सक्सेसर क्या होता है हमारा, कि आपको कोई सा भी नंबर दे रखा है, ठीक है। जैसे कुछ भी अब हम अपनी मर्जी से नंबर मान लेते हैं, जैसे हमने लिया 41, ये आपको नंबर दे रखा है। तो इसका अगर आपको सक्सेसर पूछे तो जो भी आपका गिवन नंबर है ना, उसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो जो फिर डिजिट आएगी वही हमारा क्या होगा सक्सेसर। तो जैसे 41 है, इसकी नेक्स्ट डिजिट क्या होती है, जैसे इसमें +1 किया तो कितना आ जाएगा हमारा 42। तो 42 क्या होगा हमारा सक्सेसर। यानी कोई भी एक डिजिट ली तो उससे जस्ट एक आगे वाली डिजिट हमारी क्या कहलाती है, सक्सेसर कहलाती है। उसी तरीके से आपका क्या होगा प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट इसके अलग होता है, यानी -1 कर देते हैं। जैसे 41 लिया था हमने, इसमें आप क्या करोगे -1 कर दोगे। तो जब हम यानी कोई एक नंबर कम, इसमें क्या होता है सक्सेसर में एक नंबर आगे, यानी आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो। और प्रेडिसेसर में क्या होता है एक कदम पीछे, यानी कि क्या करोगे जो भी आपको डिजिट दे रखी है उसमें से -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो ये हमारा तो प्रेडिसेसर हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा सक्सेसर। यानी कि आपने क्या समझा कि देखो यहाँ पर जैसे हमने क्या लिया 41, ये 41 नंबर है, ये हमारा मिड में। अगर मैं पूछूं आपसे 41 के सक्सेसर नंबर क्या होता है, तो आप क्या करोगे इसमें +1 ऐड करके क्या बना दोगे 41। तो ये तो हमारे क्या हो जाएगा सक्सेसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेडिसेसर क्या होता है कि इससे जस्ट एक पीछे का नंबर, यानी आप 41 में अगर -1 करोगे है ना एक नंबर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40। तो देखो 40 41 सॉरी यहाँ पे 42 लिखो है ना। अब देखो 41 था ना, +1 किया था तो 42, ये सक्सेसर हो गया, -1 किया तो 40 हो गया, ये प्रेडिसेसर हो गया। यानी सक्सेसर प्रेडिसेसर में बहुत ही सिंपल है कि आपको क्या करना है, कोई भी डिजिट लिखनी है, उसकी जस्ट आगे वाली डिजिट सक्सेसर, उसकी जस्ट पीछे वाली डिजिट क्या होती है हमारा प्रेडिसेसर होती है। अब इसी तरीके से हाँ इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनसे हम वैल्यू भी कंपेयर करते हैं। देखिए अब जैसे अगर मानो यही है हमारे पास, अब मैं आपको एक डिजिट देती हूँ 202, इसका सक्सेसर क्या होगा। तो सक्सेसर की अगर हम बात करें तो देखो
सक्सेसर क्या होगा हमारा, मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी आपको डिजिट दे रखी है उसमें +1 कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, 202 में क्या करेंगे +1, तो 203, ये हमारे क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। इसके बाद अब हमें प्रेडिसर की बात करनी है। प्रेडिसर, अब इसमें क्या करते हैं अपन, जस्ट एक कदम पीछे, यानी कि हमें क्या करना है, 202 में से -1 कर देना है। तो कितना जाएगा, 201, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिसेसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने 2 नंबर आपको करके बताए, अब आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से ही कई सारे नंबर लोगे, उसके सक्सेसर और प्रेडिसर फाइंड करोगे। ठीक है, इसको गेम की तरह लिया करो, एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से, सबसे पूछा करो, है ना, कि इसका सक्सेसर क्या है, इसका प्रेडिसर क्या है, इस तरीके से। अब हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू तो मैंने अभी आपको सिखाई थी, है ना, चार्ट के थ्रू, प्लेस वैल्यू एंड हम क्या कर रहे हैं, फेस वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले कोई सा भी हम एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे हमने लिया 4 2 3 6 9, कोई सी भी डिजिट ले लेते हैं, ये डिजिट ले ली। अब हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी वही हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंड कर देना है इस फॉर्म को। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे ना, वो तो हमारी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और फेस वैल्यू क्या होती है, वही डिजिट होती है। जैसे अगर हम बोलें कि 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 9 है। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6, और ये कितना जगह 10 पोजीशन पर है ना, तो 6 × 10, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे, इसको एक बार मैं आपको बुक में बता देती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अब जैसे हमें कोई सा भी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखो, प्लेस वैल्यू क्या होती है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड अपॉन इट्स पोजिशन इन द नंबर। यानी क्या होती है, पोजिशन, डिजिट की पोजीशन फाइंड करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अ प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन इन द नंबर। तो ये तो पोजीशन बताती है प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू देखिए, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ अ वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। ये क्या होती है, वो खुद की डिजिट ही होती है ना। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। यानी कि क्या है, फेस वैल्यू तो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, जबकि प्लेस वैल्यू में क्या होगी, उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगी। अब देखो, आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे हमने क्या लिया, कोई सा भी हमने नंबर ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं 9, इसको अपन क्या बोलते हैं, 9 को 1 बोलेंगे, है ना। तो 1 यानी कि 9 × 1, 1 पोजीशन, है ना, 1। जब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। अब इसके बाद है 9 के बाद कितनी, 6 है, तो ये कितना होता है हमारा 1। इसे अपन क्या बोलते हैं, 10। तो देखो 6 को हमने क्या लिखा, 10। तो जब हमने 6 को 10 से लिखा, यानी 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आ जाएगा, 60 आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब देखो ये तो प्लेस वैल्यू आती जा रही है, यानी कि 9 की प्लेस वैल्यू कितना है, 9 × 1 9। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है अपनी, तो 6 की प्लेस वैल्यू हमने, जैसे 6 10 होता है ना, तो 6 × 10 कर देते हैं। अब इधर है फेस वैल्यू। तो देखो फेस वैल्यू क्या रहती है, जिस इसमें क्या बोला था, इटसेल्फ, यानी वही वैल्यू रहती है। तो 9 की 9 रहेगी, 6 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैल्यू क्या रहेगी, फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। अब 3 है, तो 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो इसको, ये 1 पोजीशन, है ना, फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, 10, फिर ये 100 आ जाता है ना, फिर ये हमारा 1000, और फिर ये वाला हमारा कितना आ जाता है, 10,000, है ना। तो जैसे मैंने आपको प्लेस वैल्यू में दिखाया था इस चार्ट में, है ना, देखो ये 1 10 100 1000 और 10,000, जिस तरीके से इसको लिखते हैं ना, उसी तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया है। तब वही बात है कि अगर ये 10 पोजीशन पर है तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ था। अब 3 किस पोजीशन पर है हमारा, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी, 100 है ना, तो 3 हंड्रेड्स, तो 100 ही है, दैट मीन्स 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 300, और उसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी, 3। यानी डिजिट तो जैसी डिजिट यहाँ पर है ना, एज इट इज़ डिजिट, यानी फेस वैल्यू वही रहती है।
बस प्लेस वैल्यू चेंज होती है। अब जैसे 2 है तो 2 किस पोजीशन पर है, 1000 ना, तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 किस पोजीशन पर है, 1000, यानी 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स मतलब 2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और फेस वैल्यू तो हमारी क्या रहेगी, 2 रहेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट है 4, 4 लिया हमने, तो 4 कितना है, 10,000, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 10,000, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10,000 प्लेस वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000, और फेस वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो इस तरीके से आप फेस वैल्यू अगर आपको बोलें तो डायरेक्ट वही डिजिट लिख देना, प्लेस वैल्यू बोलें तो आप क्या करोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी मैंने आपको सिखाई थी ना, तो सेम उसी की तरह हमने इसको लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब देखो जैसे इधर आपको दिखा रखा है, यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाई थी मैंने आपको कि देखो कोई सी भी डिजिट है, इससे हमें एक्सपेंड में लिखना है, तो जैसे सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 4, 4 लिखा, 4 के बाद जितने डिजिट उतने ज़ीरो, तो देखो 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 4 ज़ीरो लगा दिए। फिर प्लस अब 2 है तो 2 के बाद कितनी डिजिट है, 3, तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। प्लस अब 3 है, ठीक है, इसके बाद कितनी डिजिट है, 2, तो 2 ज़ीरो, प्लस 6 एक डिजिट है तो 1 प्लस 9। अब जिस तरह से तो मैंने आपको शॉर्ट बताया कि इतने ज़ीरो लगा देने, बाकी ये आते कैसे ज़ीरो, तो देखो ये कैसे आते हैं कि ये ऐसे ही आते हैं कि ये वैल्यू और ये एक ही है ना, यानी कि हमने जैसे बोला 9 60, तो 60 कैसे आया, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आया था, देखो 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया ना तब जाके 60 आया। इसी से 300, यानी 300 किस पोजीशन पर है, 100 पोजीशन पर है, तो हमने 300 डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन 300 आया कैसे है, 3 इंटू 100 करके आया है, तो 300। इसी तरह से 2 कैसे आया है, 2 इंटू 1000 किया है, तो 2 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 2000। इसी तरह से 4 को किससे मल्टीप्लाई करा हमने, 10 से, तो 10,000 से जब हम इसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 14,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे कंपेयर द नंबर, यानी कोई भी 2 डिजिट है उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले, इफ़ 2 नंबर आर नॉट इक्वल देन वन इज़ आइदर ग्रेटर देन और लेस देन द अदर, टू फाइंड विच ऑफ द 2 नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है, तो वी फॉलो द सिंपल प्रोसेस ऑफ कंपेयर द नंबर। अब ये देखो आपको काफ़ी सारा है, लेकिन मैं आपको इजीली बताऊंगी कि किसी भी 2 डिजिट को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कंपेयर द नंबर, अब हमें नंबर कंपेयर करना है तो हमने क्या लिया, हमने कोई भी 2 डिजिट ले ली। अब हमें कंपेयर करना है कि विच डिजिट इज़ ग्रेटर देन टू अनदर डिजिट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कितनी डिजिट है, सबसे पहले आपको ईजिली, सबसे ईजी तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डिजिट काउंट करोगे। तो जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर से मतलब 5 डिजिट से मिलकर बना हुआ नंबर है ये, ठीक है ना। इधर कितना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है इसमें, है ना। तो अब आपको पता है 4 डिजिट है और ये 5 डिजिट से मिलकर बना हुआ नंबर है, तो कौन सी डिजिट ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी ना, जिस तरीके से। तो अब हम क्या बोल देंगे कि 21752 इज़ अ ग्रेटर देन 9580, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको इजीली बताऊं कि अगर हम लिखते हैं 40, है ना, और एक तरफ हमने क्या लिखा 9, तो देखो ये तो कितनी, एक डिजिट है 1, यहाँ पे कितनी डिजिट है 1 और 2, तो 2 डिजिट से बनी हुई जो डिजिट है वो हमेशा ज़्यादा होगी 1 डिजिट से बनी हुई डिजिट से, ठीक है। तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा, ज़्यादा। जैसे ये क्या है हमारे, ये स्मॉल नंबर पे हमारा अप्लाई हो रहा है ये रूल, तो यही रूल हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर पे भी अप्लाई होगा। कि जिस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 243, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा मैंने 42, तो अब देखो सॉरी 22, अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है, और जबकि यहाँ पे कितनी 1 2 3 डिजिट है यहाँ पे, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, हमेशा ज़्यादा होगा, ये ग्रेटर देन होगा इससे। तो जिस तरीके से स्मॉल डिजिट पर अप्लाई हो रहा है उसी तरह से लार्ज डिजिट पर अप्लाई होगा। तो जब भी आपको कंपेयर करने पर क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई भी 2 डिजिट दे रखें और आपको बोलें कि कंपेयर द डिजिट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिजिट को काउंट करोगे, जैसे 1 2 3 4 5। अगर इनमें डिजिट में जो नंबर हैं ये ज़्यादा हैं
और इसमें कितने 1 2 3 4 ये कम है। तो जो ज़्यादा डिजिट है ना, जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, हमेशा लार्जर होगा या ग्रेटेस्ट होगा दूसरे से। तो एक नंबर तो ये कि सबसे पहले आपको अगर इजीली अगर आपको देखना है तो आप इस तरीके से देखोगे, है ना। इसके बाद है सेकंड, कि आप और किस तरीके से दे सकते हो। अगर मानो जैसे एक एग्जांपल एक और दिया आपको, जैसे मैंने लिया 2 4 5 6 6, एक डिजिट मैंने ये ली और एक डिजिट मैंने ली 2 4 5 5 7 8, ठीक है। अब आपको बताना है कि विच डिजिट इज़ ग्रेटर देन, तो इन दोनों में से। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले अब आप देखो काउंट करो 1 2 3 4 5, ये कितना है 1 2 3 4 5 6। अब ये ज़्यादा नंबर का है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ज़्यादा हैं। तो हम क्या लिख देंगे 2 4 5 6 6, ये स्मॉल हो जाएगा 2 4 5 5 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना जाएगा 1 2 3 4 5। ये तो हमने ऐसे देख लिया। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए जैसे सिमिलर, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन 3 4 5 6 8 एंड 3 4 5 9 2। अब ये 2 डिजिट हमने लिए। अब आपको बोल रहे हैं कंपेयर कीजिए, तो देखो इसमें भी कितनी 1 2 3 4 5, इसमें भी कितनी है 1 2 3 4 5। अब दोनों में 5 5 हैं। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले वाले डिजिट को इस डिजिट से, ये 3 कॉमन है, ये 4 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, यानी 3 4 5 इसमें भी आ रहा है, 3 4 5 इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ तक डिजिट हमारी इक्वल है। इसके बाद वाली वैल्यू को फिर हम देखते हैं। देखो 3 3 की इक्वल हो गया, 4 4 की इक्वल हो गया, 5 5 की इक्वल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कितना है अपना 6 है ना। और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है 9 है। अब आप बताइए 6 इज़ ग्रेटर देन और 9 इज़ ग्रेटर देन, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। तो हमें पता है कि 9 इज़ अ ग्रेटर देन, ठीक है। तब 9 अगर ज़्यादा है तो ये इसके आगे लगेगा, ये ज़्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली इसके बाद जब तक सेम आए ना, जब तक सेम करेंगे उसके बाद की डिजिट को फिर हम क्या करते हैं काउंट। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे तुमने नंबर देखे थे, अब यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, नंबर तो दोनों में इक्वल आ रहे हैं, 5 5 है ना, 5 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। तब हम नंबर देखते हैं, जैसे 3 4 5 इसमें भी कॉमन है, 3 4 5 इसमें भी कॉमन है। तो 3 4 5 के बाद वाली क्या है 6 है ना, तो इसमें 6 लेंगे और इसके बाद क्या रहा है 9। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 6 को और 9 को। तो 9 ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे हम कि जब ये 9 ज़्यादा है तो ये वाली डिजिट इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप लिख दोगे 3 4 5 6 8, ये लेस देन हो जाएगा। और हम क्या लिख देंगे 3 4 5 9 2, ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नंबर को ईजिली कंपेयर कर सकते हो। और इसी तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी अगर हम जब लिखेंगे तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे कि हमें पता पड़ जाएगा कि विच डिजिट इज़ ग्रेटर देन टू अदर डिजिट। तो जब आपको ये पता पड़ जाएगा तो आप इजीली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख पाओगे। तो अभी के लिए अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।